तेज आवाज में चिल्लाना है, नहीं ऐसा नहीं करना। उसको फिर भी अगर वो जबरदस्ती करता है, उसको जोर से धक्का देना है। धक्का देने के बाद वहां से भाग जाना है। अपने गार्जियन से, अपने स्कूल टीचर से, क्लास टीचर से, सबके कोई ना कोई फेवरेट टीचर होते होंगे। मेरे भी एक फेवरेट टीचर थे, तो किसी से ना बता पाए तो अपने फेवरेट टीचर से बताएं कि सर आज हमारे साथ स्कूल में ऐसा हुआ, या स्कूल बस में मैं आ रही थी तो। टीवी भारत और मैं अनिल पांडे इस समय हम पहुंचे हैं देवरिया जनपद के गौरी बाजार ब्लॉक के बिशनपुरा स्थित एसबीटी विद्यालय में। और आपको बता दें यहाँ एक टीम पहुंची है और ये टीम हर गांव हर उस जगह पहुंच रही है जहां लोगों को जागरूक किया जाए। एसबीटी परिसर में हम बता दें कि 4 की बात कदम समझदारी का वादा जिम्मेदारी का इस एजेंडे के तहत यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। और यहाँ ये समझाया जा रहा है कि आप अपने जीवन में सुरक्षित यदि आपको रहना है तो क्या करना है क्या नहीं करना है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस जो 22 सितंबर है को उसके उपलक्ष्य में भी यहाँ पे जानकारी दी गई। क्योंकि बता दें आपको एसबीटी विद्यालय में यहाँ दूर दराज क्षेत्र से आपको बता दें कि यहाँ काफी दूर दूर से बच्चे आते हैं और उनको यहाँ पे जागरूक किया गया है। ये टीम लगातार जागरूक कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार इस पे लगातार मेहनत कर रही है कि बेटियों की सुरक्षा कैसे हो सके, उनको अपनी जिम्मेदारियों के विषय में कैसे पता चल सके। पहले ये होता था कि जब हमारी बेटियां बड़ी होती थी तो लोग घर से उसको बाहर नहीं निकलने देते थे कि समाज अच्छा नहीं है, तुम्हारे हित में नहीं होगा। लेकिन आज दौर बदल चुका है, हम दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं और 2024 में ये साफ हो गया है कि हमारी बेटियां अब किसी से कम नहीं है। कार्यक्रम का क्या मूल एजेंडा रहा, क्या कार्यक्रम में बताया गया, क्या समझाया गया, आइए जानते हैं। जो हमारी टीम पहुंची है, जिला स्तरीय टीम है जहां लोगों को जागरूक की है। यहाँ विद्यालय परिवार के जो बच्चे हैं, जो टीचर हैं, उनको भी बताया गया है। तो आइए हम उन्हीं से बात करते हैं कि क्या आज के इस कार्यक्रम में मेन फोकस किस विषय पे रहा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश कुमार सिंह, ICTC काउंसलर में हूँ, सामुदायिक स्वास्थ्य गौरी बाजार। सर आज का कार्यक्रम जो यहाँ हुआ है क्या बताया गया है, जो हमारे दर्शकों को क्या बताएं? इस विद्यालय में सभी विद्यार्थियों को HIV एड्स के बारे में बताया गया है और उससे संबंधित उनको अवेयर किया गया है, जागरूक किया गया है कि HIV एड्स कैसे फैलता है और इसके बचाव के उपाय क्या है। क्योंकि युवाओं में सबसे ज़्यादा HIV पॉजिटिविटी निकल करके आ रही है, तो इसलिए युवाओं को जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है और इस ब्लॉक के सारे विद्यालयों में किए जा रहे हैं। और बच्चों को जागरूक इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आजकल एडोलसेंट जो है, जो युवा पीढ़ी के छात्र हैं, ये सभी किसी न किसी बैड एक्टिविटी में कहीं किसी कारण से संलिप्त हो जाते हैं, जिससे उन लोगों में HIV के खतरे का रिस्क रहता है। तो जो जोखिम ये एक तरह से जोखिम भरा एक कार्य हो जाता है कि बच्चों को HIV का संक्रमण न हो तो उससे उनको बचाया जाए। सर जैसे हम मेन पूरा फोकस ये देख लें तो बचाव के उपाय क्या है, मैं शॉर्ट में जानना चाहता हूँ कि इसके बचाव के उपाय क्या है? बचाव के उपाय ये है कि असुरक्षित यौन संबंध से बचने के लिए कंडोम का प्रयोग करें, संक्रमित सिरिंज का प्रयोग कभी न करें। जब भी किसी को इंजेक्शन लगाना है, सुई की जरूरत है तो डिस्पोजल सिरिंज लगाओ और सील हो, मतलब संक्रमित सिरिंज न लगाओ। दूसरा है माँ से बच्चों को संक्रमण होना है HIV के, यानी संक्रमित माँ से बच्चों को, इससे बचने के लिए है कि माँ को नहीं होगा तो बच्चों को नहीं हो सकता है। माँ अगर कोई संक्रमित है तो उसके HIV उससे पैदा होने वाले बच्चों को भी खतरा रहता है। इसलिए जितने गर्भवती औरतें उनका समय से जांच कराना जरूरी होता है, ताकि पहले हम पता लगा लेंगे कि इनका HIV स्टेटस क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव है। अगर पॉजिटिव आता है तो उनका ART से लिंक कर दिया जाता है, ART दवा चलती है जिससे उनका वायरल और सप्रेस हो जाता है। और जब डिलीवरी होता है तो बच्चों को नेवरापिन का ड्रॉप दिया जाता है विदिन 72 आवर्स, 72 घंटे के अंदर, जिससे बच्चे 99% खतरे से दूर हो जाता है। और चौथा कारण ये है कि संक्रमित खून चढ़ाने से, जैसे कि बिना जांचा परखा खून चढ़ाने से किसी भी व्यक्ति से हम लोग ब्लड ले लेते हैं, तो जांचा परखा नहीं उसको क्या बीमारी क्या नहीं है। इसलिए हमको कभी भी खून की ज़रूरत पड़ती है तो किसी भी सरकारी ब्लड बैंक से लें या रजिस्टर्ड ब्लड बैंक से लें। तो अभी आप ये जो 4 की बात थी वो आपको सुने हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर साहब से। अगर 4 दिन बाद हम अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस मनाने जा रहे हैं बड़ी धूमधाम से, अगर उनसे बात न हो तो फिर अधूरा रह जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में।
आज के परिवेश में पहले क्या था, पहले बेटियों को लोग घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, जूनियर कक्षाओं से आगे नहीं बढ़ने देते थे, और आज के समय में पहले में क्या परिवेश में क्या परिवर्तन हो गया? अभी आप पहले से आजकल बहुत ही परिवर्तन हो गया है। आज बेटियों को पढ़ाया जा रहा है, बेटियां घर से बाहर भी निकल रही हैं, पर बेटियां अभी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। देश तो आज़ाद हो गया, पर हमारी बेटियां आज भी अभी पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो पाई हैं। तो अभी हमारे भी जो कार्यक्रम चल रहा है, आज हम सभी लोग यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह 2007 से चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस। तो आज हमने लड़कियों को कुछ बताया और एक पोस्ट कार्ड लिखवाया गया लड़कियों से, सभी ने इस पोस्ट कार्ड पे अपने कार्यस्थल पे कैसी उनके लिए सुरक्षा रखा जाए, अपने लिए गवर्नमेंट से क्या चाहती हैं, ये लड़कियों ने इस पोस्ट कार्ड पे लिखा है। इस पोस्ट कार्ड को मोदी जी तक, श्री माननीय मोदी जी तक हम लोग पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि इस पर कुछ कार्य हो, और साथ ही बच्चों को, जो लड़कियां हैं, उनको गुड टच और बैड टच के बारे में भी बताया गया। मेरा नाम किरण कुशवाहा है, मैं वात्सल्य टीआई देवरिया से काउंसलर के पद पे कार्यरत हूँ, और हम लोग की पूरी कोशिश यही रहती है कि सभी बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी हो, ताकि वो अपने आप को, जो आजकल के माहौल में है, उससे अपने आप को सुरक्षित रख सकें। जैसे मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे गुड टच और बैड टच का कुछ छोटा, जैसे आप हमारे जो दर्शक हैं, क्योंकि हमारे दर्शकों में कुछ युवा भी हैं या कुछ लड़कियां भी जुड़ी हैं, तो आप उनको बताएं कि मतलब क्या कर सकती हैं यदि कोई आपात स्थिति में कोई समस्या उनके साथ हो गई, कहीं वो गिर गई, किसी समस्या में गिर गई, तो अपने बचाव में यदि कोई नहीं है तो क्या कर सकती हैं? बचाव के लिए सबसे पहले तो अगर कहीं अकेले हैं तो बहुत तेज पहले ऊंची आवाज में चिल्लाएं कि अगर कोई आसपास में हो तो उनकी बातों को सुन सके, और इससे भी हो तो अपने बाजू के केहूनी से उसके पेट में ऐसे पीछे से पंच मार सकती हैं। सामने वाले जो भी जिसके साथ असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उसके दोनों पैरों के बीच लात मार सकती हैं, ताकि उसे चोट लगे और वो असहज महसूस हो और वहां से भाग सके। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का थीम हमारा केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार भी चला रहा है। कुछ टोल फ्री नंबर भी हैं जो उनको बताया जाता है, जैसे 1090 है, 100 वो पुलिस हेल्पलाइन है। मतलब आप कहीं से भी अब बेटियां असुरक्षित नहीं हैं। देखिए, ये तमाम लोग आए हैं उनको जागरूक करने के लिए। हमारे इस विद्यालय के प्रिंसिपल सर हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि किस तरह से यहाँ जागरूकता कार्यक्रम किया गया है और क्या यहाँ इन लोगों के द्वारा बताया गया है। सबसे पहले तो मैं इस टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो कि देवरिया से आई है, और इसमें खासकर हमारी लड़कियों को जागरूक किया गया है। इसमें गुड टच और बैड टच के भी बारे में जागरूक किया गया है, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो ग्रामीण अंचल से हैं ये, और इनके बारे में बहुत कम जानकारी रहती है। तो जो मैम है किरण कुशवाहा मैम, इन्होंने बच्चों को गुड टच के बारे में और बैड टच के बारे में बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया। और उन्होंने एक पोस्टर, इस पोस्टर को आप देख सकते हैं, ये जो पोस्टर है माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाएगा ये, और इसमें सारी बच्चियों से आपने लिखवाया है कि उसमें उन्हें अपने कार्यस्थल पर उन्हें क्या क्या परेशानी होती है, विद्यालय में हो गया या वो रास्ते में उन्हें क्या समस्याएं आती हैं। तो इस पोस्टर को भी अब इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। तो इसके बारे में भी, और ये पोस्टर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ये पोस्टर उनके पास भी जाएगा ये। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि इस तरह के कार्यक्रम जरूर होने चाहिए, क्योंकि विद्यालय एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पर बच्चों को हम जागरूक कर सकते हैं। साथ ही साथ सर लोग जो आए हैं एड्स के बारे में भी बताया है उन्होंने, और जबकि हम भी जानते हैं कि एड्स जो है कि लाइलाज बीमारी है, और इसके माध्यम से जो भी इसमें प्रिकॉशंस, जो भी इसमें सावधानियाँ हैं ये, और जब हम इन सावधानियों को बरतेंगे तो हम इस प्रकार की बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। साथ ही साथ में अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस के बारे में, जो कि अभी 22 सितंबर को होना है ये, इसके भी बारे में बताया गया है। और सबसे जो जरूरी बात है कि जो बेटियां हमारे समाज की जड़ है, जब जड़ रहेगा तभी समाज का विकास हो सकता है। जैसे पेड़ में जड़ होता है, अगर हम जड़ को समाप्त कर देंगे तो पूरा पेड़ ही समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार जो हमारी बहन बेटियां वो समाज की जड़ हैं। जब तक हमारा जड़ नहीं रहेगा तब तक हम समाज का विकास नहीं कर सकते हैं। एक बेटी जो है पूरे समाज में, एक बेटी 2 घरों को जोड़ती है, एक जो बेटी होती है पूरे समाज को जोड़ती है, एक बेटी जो होती है पूरे परिवार को शिक्षित करती है, एक बेटी जो है पूरे देश को आगे बढ़ाती है। और जब तक हमारी बेटियां शिक्षित नहीं होंगी, जब तक हमारी बेटियां जागरूक नहीं होंगी, जब तक हमारी बेटियां आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक हमारी बेटियों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक ये न तो समाज सुरक्षित रहेगा, न तो देश सुरक्षित रहेगा। जो भी आज
विश्व की समस्याएं हैं ये, चाहे वो आतंकवाद की बात करें, चाहे जितनी भी समस्या सामाजिक कुरीतियाँ हों, जब तक बेटियां नहीं पढ़ेंगी, आप देखते होंगे जैसे घर में अगर महिला है और पुरुष हैं, पुरुष तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, देश की जिम्मेदारी, संस्कारों को देने की जिम्मेदारी, ये जो सारे काम होते हैं, ये सारे काम महिलाओं के ही द्वारा होते हैं। एक जो पुरुष होता है, अगर उसे जो विद्यालय के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है, चाहे अवेयरनेस दी जाती है, वो उसी तक सीमित रहता है। लेकिन जब एक महिला को, एक बहन को, एक बेटी को जो शिक्षा दी जाती है, वो पूरे समाज को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाती है। तो मेरी तरफ से इस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो यहाँ पर आई और उन्होंने हमारी बच्चों को जागरूक किया। हाँ जी। तो अभी इस कार्यक्रम के विषय में मैं एक एक चीज से आपको रूबरू कराया हूँ, लेकिन आपको भी इस कार्यक्रम के साथ साथ आपको भी सुरक्षित रहना है। तो इन 4 बातों का जरूर ख्याल रखें। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध न बनाएं। साथ ही साथ HIV संक्रमित या रक्त उत्पादन के चढ़ाए जाने, यानी जो ब्लड चढ़ाते हैं, आप जरूरत पे कभी ब्लड लेते हैं तो वो सही जगह से लें, लाइसेंसधारी ब्लड बैंक से लें। साथ ही साथ एक चीज और है कि HIV संक्रमित सुई का साझा, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसे डॉक्टर हैं कि जो एक ही सिरिंज को बार बार प्रयोग करते हैं, उससे भी आपको खतरा हो सकता है। जब भी आप इंजेक्शन लगवाए जाए तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आपके सामने उस पैकेट को फाड़ा जाए और नई सुई का प्रयोग किया जाए। साथ ही साथ HIV संक्रमण गर्भवती माता से उसके होने वाले शिशु को भी खतरा है। तो यानी आप सही समय पे अपना प्रसव के पहले और प्रसव के समय में आप अपना ब्लड जांच जरूर कराएं, क्योंकि कुछ हद तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है। देवरिया से ANTV भारत के लिए अनिल पांडे।